Welcome to Navkar Institute for CA. I am Amit Dungrani. I teach mathematics wala paper as far as CA foundation is concerned. So in this video we are going to talk about the mathematics या तो QA जो आपका पेपर नंबर 3 है फाउंडेशन में, which is considered as one of the difficult paper, उसके बारे में बात करेंगे. Particularly अगर मैं बात करूँ तो in this particular video we are going to talk about the logical reasoning वाला part which I am going to explain you, plus 1 or 2 chapter of mathematics उसको कैसे prepare करना है वो बात करेंगे. And then second last of this video we'll talk about how to clear the exam. देखो, there is a pre-notion in the mind of the student that when we talk about the CA foundation, the most difficult thing in the CA foundation लोगों के दिमाग में होता है that is mathematics का paper. That was a true thing when it was CPT, but trust me, in foundation maths paper is not that much difficult. Why? Because the most important thing, most beneficial thing which you got in the maths paper is the logical reasoning. There is a 20 marks का logical reasoning which is really easy to crack. So 20 marks logical reasoning क्या होता है? That might be the question first in the mind of the student. तो logical reasoning means anything related to puzzle. जब हम ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग का अगर कोर्स का बात करें तो इट इज सो वाइड दैट कि उसमें हर एक टाइप का पजल आ जाता है. बट अपने फाउंडेशन के कोर्स की बात करूं मैं तो देयर आर 5 चैप्टर्स ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग. सबसे पहला है डायरेक्शन टेस्ट, देन ब्लड रिलेशन, देन सिटिंग अरेंजमेंट, देन सीक्वेंस एंड सीरीज एंड देन सिलोजिज्म. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर. और ये होता है आपका 20 मार्क्स का. तो आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स 20 मार्क्स है आपके लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो. So let us talk about the first chapter in the logical reasoning, that is direction test. Basic direction के सवाल आते हैं. Question like you are going into the north, then you take a left turn, then you take a right turn, और उसके बाद अब कौन सी डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे, इस टाइप के सवाल. दूसरा ब्लड रिलेशन का. Blood relation means A is a father of B, B is a sister of C, C is a mother of D. Then what is the relation between B and D? Now you feel that such kind of question are going to be a problematic. But trust me, if you understand the trick and method to solve it, these are the most easiest question. तो एक आपको बताया मैंने डायरेक्शन टेस्ट, दूसरा आपको मैंने बताया ब्लड रिलेशन, थर्ड देयर इज अ सीटिंग अरेंजमेंट. आपने न्यूज़पेपर में और कहीं पे भी पजल देखा होगा कि ए इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी इज सिटिंग राइट टू डी, और उसके बाद नीचे सवाल होंगे. देन फोर्थ इज द सीक्वेंस सीरीज. किस टाइप से होता है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. जैसे अगर आपको सीरीज दिया है 1 4 9 60, 1 4 9 60. What does it mean? It is a natural number का square. 1 square is going to be 1, 2 square is going to be 4, 3 square is going to be 9, 4 square is going to be 16. And इसके बाद क्या आएगा? तो obviously it is 25. तो such kind of logical things are there. And एक syllogism का chapter है. Syllogism में क्या होता है? It is given that कि all A are B, all some B are C. It means that it can be solved by the Venn diagram. जो Venn diagram होता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो. तो जहाँ तक हमारे फाउंडेशन में लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, ये 5 चैप्टर्स है. ये 5 चैप्टर आपको शायद डिफिकल्ट लग सकता है ना फर्स्ट गो जब मैं आपको बात कर रहा हूँ तब, बट वंस यू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर, वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रिक टू सॉल्व इट, दिस आर द इजीएस्ट चैप्टर. ये हुआ फाउंडेशन का बात, लॉजिकल रीजनिंग का बात. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैथ्स. एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, स्टूडेंट को ये लगता है कि मैथ्स इज समथिंग विच इज रियली डिफिकल्ट. ट्रस्ट में इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. वाई? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, आपने लास्ट 2 साल में यू हैवंट डन प्रैक्टिस ऑफ द मैथमेटिक्स. प्रैक्टिस अगर मैथ्स का करोगे तो ही इट इज पॉसिबल टू क्लियर, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फाउंडेशन का मैथमेटिक्स, मैथ्स में आपको 2 साल से क्योंकि आपने किया नहीं है, दैट इज द रीजन यू फाइंड इट डिफिकल्ट. बट इफ यू डू अ प्रॉपर प्रैक्टिस यू कैन इजीली क्रैक इट. Particularly if I talk about my 2 chapters, that is derivative and integration, differentiation and integration. If you are from the vernacular medium, Gujarati medium, then Sankalan and Vikalan. Such kind of chapters you have studied. Differentiation you people have studied in your 12th. उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है. The only problem differentiation and integration में जो स्टूडेंट को आता है, that is about the formula. Trust me, if you remember formula, you can easily solve the question. आपको differentiation integration में ज़्यादा नहीं करना है. टोटल पेपर में 5 से 7 सवाल आते हैं ये 2 चैप्टर के, और उसमें से 50% क्वेश्चन सी कैटेगरी के. सी कैटेगरी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई एनी माइंड, एंड इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डू इट. ट्रस्ट मी, 10 घंटे का टाइम लो, आपका हर एक चैप्टर हो जाएगा. फॉर डिफरेंशिएशन 10 आवर्स, फॉर इंटीग्रेशन 10 आवर्स. कैसे करना है? फॉर 1.5 आवर यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला.
फॉर अनदर 1.5 आवर यू नीड टू रिमेंबर द रूल। जैसे डेरिवेटिव का बात करूं मैं तो 1.5 घंटे में आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, दूसरे 1.5 घंटे में आपको उसके बेसिक रूल है ना, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब याद कर लेना। तो टोटल 3 घंटे हो गए, आपका बेसिक क्लियर हो गया। आफ्टर दैट फॉर 6 आवर्स यू नीड टू डू बी एंड सी कैटेगरी क्वेश्चन। बी एंड सी कैटेगरी क्वेश्चन मतलब मिड कैटेगरी एंड इजी कैटेगरी क्वेश्चन। 1 आवर यू नीड टू पुट फॉर द ए कैटेगरी, क्योंकि ए कैटेगरी के सवाल हार्डली एक आता है और उसमें जितना टाइम डालना पड़ेगा उससे कम टाइम में मैथ्स के दूसरे चैप्टर कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये 2 चैप्टर के लिए अगर आपको ये फील करना है कि ये चैप्टर भी इजी है तो पहले आपको फार्मूला इग्नोर नहीं करना है और 10 घंटे का प्रॉपर प्लानिंग कर लो। 1.5 आवर फॉर द फार्मूला, 1.5 आवर फॉर द अदर रूल्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड 6 आवर्स फॉर द बी एंड सी कैटेगरीज। 10 घंटे में आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि आप 60 to 70% ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये सारी बात मैंने जो बताई, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एलआर में क्या होता है उसकी बात की। अब इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, फाउंडेशन में मैथ्स का एग्जाम क्लियर करना है, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। अब लॉजिकली सोचो, 100 मार्क्स में से यू नीड टू गेट 40 मार्क्स। 100 में से 40 लाना है हमको। हम डिवीजन देख लेते हैं, मैथ्स के हैं 40 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक के हैं 40 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग है 20। एज वी नो लॉजिकल रीजनिंग इज पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसमें से आप इजीली 20 में से अगर बेसिक प्रैक्टिस किया है, नवकार का मटेरियल कर लिया है, मॉड्यूल कर लिया है, स्कैनर कर लिया है, तो यू कैन इजीली गेट 16 मार्क्स। 16 मार्क्स आ गए, यू नीड टू गेट 40 मार्क्स। 40 में से आपके 16 हो गए, अभी बाकी रहा 24 मार्क्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यू चैप्टर्स लाइक मैथमेटिक्स में मैथ्स ऑफ फाइनेंस का बात करते हैं, मैथ्स ऑफ फाइनेंस का वेटेज इज गोइंग टू बी 12 to 16 मार्क्स। इन दिस केस आपको वो चैप्टर स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। वो स्ट्रांगली प्रिपेयर करोगे तो यू कैन इजीली गेट 8 मार्क्स आउट ऑफ इट। 16 आपके एलआर से हो गए, 8 मार्क्स इसमें से हो गए। 8 मार्क्स इसलिए रखा कि 12 क्वेश्चन आता है एंड इफ यू रीच एट व्हाट 60-70% एक्यूरेसी ना, तो भी 8 मार्क्स आ जाएंगे। तो 16 और 8 24 मार्क्स हो गए। अब आपको टोटल मार्क्स कितने चाहिए? आपको पास होने के लिए यू नीड टू गेट एडिशनल 16 मार्क्स। एडिशनल 16 मार्क्स के लिए आपके पास कितने क्वेश्चन है? 76 क्वेश्चन है। ट्रस्ट में इसमें से कैसे निकालने 16 मार्क्स? तो जैसे इनइक्वालिटीज चैप्टर है, इक्वेशन चैप्टर है, जिसमें काफी सवाल ट्रायल एंड एरर से हो सकते हैं, और सबसे बड़ा पार्ट स्टेटिस्टिक जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए जो 12th में स्टेटिस्टिक था सेम स्टेटिस्टिक है, और दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए बताता हूं कि स्टेटिस्टिक में इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला यू कैन डू हाफ ऑफ द क्वेश्चन। मतलब बाकी के 70 क्वेश्चन में से, नियरली 76 प्रिसाइसली, बाकी अपन 70 क्वेश्चन में से आपको खाली 16 या 20 क्वेश्चन सेफ मार्जिन के साथ अगर रखे तो वैसे तो 16 चाहिए, 24 हो गए, बट सेफ मार्जिन के साथ आपको खाली 20 क्वेश्चन निकालने, and there are many easy chapters into that. So to get 40 marks and to clear is not a problem. Given most important thing, ये strategy में जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, that is your accuracy level. जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट हो, नवकार का टेस्ट हो, जनरल घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट कि तुम लोगों का accuracy 80 to 90%। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस सवाल का आंसर मुझे नहीं आता है ना, वो टिक नहीं करना है, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्क्स ऑल्सो। So if you be focused, you remember formula, you do practice of the LR, I don't think mathematics is going to be a problem. I hope all of you are safe at home. Happy learning. Thank you for watching.